आज 16 शबान हफ्ते के दिन जल्दी से ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। करोड़ों का वजीफा है ये, रब्बे काबा से खजाने लूटने का मौका है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आएगा। अभी वक्त है, अभी मौका है। चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा 11 बार पढ़ लीजिए। आप रब करीम से अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा सकते हैं। आप रब करीम से अपनी बात को मनवा सकते हैं। अपनी कोई भी हाजात मनवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, अपने हक में कोई बेहतरीन फैसला करवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी हाजात जो नामुमकिन है, इस मुमकिन हाजात को आज 16 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा चलते फिरते सिर्फ पढ़ लें। दुकान पर हो, दफ्तर में हो, कारोबार में हो, सफर पर हो, जिस जगह भी जैसे भी आपको वक्त मिले, आपने ये वजीफा 11 बार पढ़ लेना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। सिर्फ यकीन कामिल के साथ 16 शबान हफ्ते के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, शबान के महीने की कदर कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसको हर कोई जानता है। शबान अजमत और बरकत वाला महीना है, बरकत और रहमतों को समेटने वाला महीना है, रब से मांगने का, रब से अपना नसीब लिखवाने का, तकदीर को चमकाने का महीना है। जो लोग अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, जो लोग अपने हक में बेहतर फैसला करवाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, दोस्तों आज 16 शबान हफ्ते के दिन 11 बार ये वजीफा पढ़ लो। इस वजीफे की कदर कीमत इतनी ज्यादा है, जिस घर में ये पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाता है। जो मेरी बहनें घर में परेशान बैठी हैं रिश्तों की वजह से, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या जिनका रिश्ता होता है वो होते ही टूट जाता है, जो मेरे भाई बेरोजगार बैठे हैं, जिनको अभी तक अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, वालिदैन नाफरमान बच्चों की वजह से परेशान हैं, जो लोग अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, जो लोग अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहते हैं, जो लोग अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, दोस्तों आज 16 शबान हफ्ते के दिन चलते फिरते आपने सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगेगा अल्लाह पाक उसको जरूर अता करेगा। वजीफे की कदर कीमत बहुत ज्यादा है। शब बरात गुजर चुकी है, अब आपके पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। आपने आज के दिन में ये वजीफा कर लेना है। आज एक ऐसी कुरानी आयात का एक ऐसा बावकार बेहतरीन वजीफा आपके हवाले करूंगा, जिसको पढ़ने की देर है आपके घर के हालात खुद ब खुद बदलते जाएंगे। वो लोग जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जिनके कारोबार बेहतरीन थे लेकिन अब ना होने के बराबर हैं, जिनका चलता हुआ कारोबार तबाह हो चुका है, जो मेरे भाई परेशान है, वो आज 16 शबान के दिन ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। आप जो भी चाहते हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। आपकी हर काम में कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज हर कोई बंदा कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढता है कि वो जल्द करोड़ों का मालिक हो जाए। तो दोस्तों आज का वजीफा अल्लाह की रजा के लिए जल्द कामयाब होने वाला एक ऐसा अमल है, आप इसको एक दिन एक रात में कर लें, अल्लाह पाक आपको ऐसा अमीर व कबीर बना देगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। आप चाहे एक रात के अंदर तकदीर के बंद ताले खुलवा सकते हैं। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर होगी। तो दोस्तों 16 शबान हफ्ते के दिन की कदर कीजिए, इस महीने की कदर कीजिए। हदीस मुबारका में भी आया है कि शबान के महीने की कदर कीमत कितनी है। नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है ये महीना। कमली वाले आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने की हर घड़ी हर लम्हा बहुत मकबूल और कबूलियत का है। इस महीने में बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को लापरवाही से गुजारता है। आज 16 शबान हो चुकी है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक वक्त वो होता है जब इंसान किसी मुश्किल वक्त में होता है तो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, अपने अजीजों का, रिश्तेदारों के पास जाता है और उनसे अपनी परेशानी का खात्मे के लिए उनसे दरियाफ्त करता है, उनका मोहताज होता है, फिर ठोकरें खाता है, एक एक नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है। आज वो वक्त है जब रब करीम की जात देने को खुद तैयार है, जब अल्लाह पाक की जात खजाने बांट रही है, छमा छम रहमतें बरकतें बरस रही हैं, लेकिन कोई मांगने वाला हो, अगर अल्लाह करीम से मांगने वाला है, खजाने लूटने वाला है, तो आज अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा ले। रब करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है तो आज मनवा ले। 16 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। जो लोग कहते हैं कि रिज्क में कमी है, जो लोग कहते हैं दुकान पर गाहक नहीं आते, वो ये वजीफा पढ़ने की देर है। दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होकर टूट जाता है, तो वो 16 शबान हफ्ते के दिन बेटी अपने रिश्ते के लिए खुद पढ़ ले, माँ बाप पढ़ ले, रिश्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए जल्द शादी के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे और गायब से आपके लिए अल्लाह पाक शादी के लिए रिश्ता खुद भेजेगा। आप किसी ताकतवर से खौफजदा हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कोई ऐसा काम है जो सालों से अटका हुआ है और जो काम ऐसा है कि होता होता रह जाता है, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, कोशिशों के बावजूद कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज 16 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं होता, ये वजीफा हर किसी के नसीब में
नहीं आता। ये वजीफा आज कोई भी पढ़ेगा, रब करीम से गायब से मालामाल हो जाएगा, रब करीम की गायबी दौलत से मालामाल हो जाएगा। अल्लाह वालों, जो लोग कहते हैं वजीफे से फ़ायदा नहीं होता, वजीफे से दुआएं कबूल नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो अमाल पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आज 16 शबान हफ्ते के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़ लें। आपने आज तक जितने भी वजीफे पढ़े होंगे वो सब एक तरफ और आज का ये वजीफा एक तरफ। आज सिर्फ आपने मेरे कहने पर यह वजीफा पढ़ कर देखना है, दोबारा आपको किसी भी किस्म के कोई वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी वक्त है, अभी मौका है। 16 शबान हफ्ते का दिन है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप 16 शबान हफ्ते के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 11 बार आप ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा करोड़ों का वजीफा है। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, आपने वीडियो को काट काट कर नहीं देखना। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर देखेंगे तो आपको वजीफे की समझ नहीं आएगी और इस तरह आप वजीफा गलत पढ़ लेंगे और फिर आपको वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना। वीडियो का एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़, वजीफे का मुकम्मल तरीका बड़ी ध्यान और तवज्जो से सुनकर फिर इसको कीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। इस वजीफे की ताकत, फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई रब करीम से पहाड़ जितना भी सोना मांगेगा तो मेरा रब उसको देने पर कादिर है। आज इस रब को राजी करने का तरीका बता रहा हूं, जिसकी मर्जी के बगैर आप खुद भी हिल नहीं सकते, एक पत्ता हिल नहीं सकता। आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां से आप हिल नहीं सकते, एक सांस भी आप आगे नहीं ले सकते। तो फिर क्यों ना अपने उस रब से मांगे जिसके कब्जे में आपकी जान है, जिस रब के दिए हुए रिज़्क को आप खा रहे हैं, जिस रब की रहमत आप पर छमाछम बारिशें बरसा रही हैं। हम इतने गुनाहगार हैं, हमारे इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक ने हमारे ऐब को छुपा रखा है। तो फिर अपने उस रब से मांग लें जो आपके इतना गफूर और रहीम है। तो इस रब के सामने झोली फैलाई जाए जो देने पर कादिर है। आज 16 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा छोटी सी लापरवाही की वजह से अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये वक्त फिर आपके पास 1 साल के बाद आएगा और 1 साल बाद पता नहीं आप होंगे भी कि नहीं या मैं होऊंगा भी नहीं, कि ये वक्त फिर हाथों से निकल ना जाए तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। 16 शबान हफ्ते का दिन है। आप चाहे सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, जोहर की नमाज के बाद पढ़ लें, असर की नमाज, मगरिब की या ईशा की किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपको मुकम्मल इजाज़त है, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप जिस वक्त जब जहां जैसे आपको वक्त मिले आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना, आपने इस वजीफे को हर सूरत करना है। अब आपने करना क्या है, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले इस वजीफे को पढ़ना है। लेकिन इस अमल की एक शर्त यह है कि इस अमल को पढ़ते दौरान अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। आपको जितना भी चाहिए रब करीम से मांग लेना। आपके दिल में किसी भी किस्म की कोई ख्वाहिश है, आप जिद करके अल्लाह पाक से मांगे, आपका वो मकसद, आपकी वो जिद जरूर पूरी होगी। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर के फैसले हो जाते हैं। इस महीने में ना मांगोगे तो फिर कब मांगोगे? अल्लाह वालों, पूरे साल का नसीब, तकदीर इस महीने में लिखी जाती है। वक्त है मांगने का, कबूलियत का। अल्लाह पाक से मांग लो। जो बंदा फकीर बनकर बैठेगा अल्लाह पाक उसे बादशाह बनाकर उठाएगा। मेरा रब फरमाता है कोई बंदा मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, इस महीने में मुझसे मांगो मैं दूंगा। मांगने वाले को अल्लाह पाक वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब रब खुद फरमा रहा है कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूं तो फिर क्यों ना शबान के इस महीने में खजाने लूट लिए जाएं। दोस्तों, वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए इस आज के बाब बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे जो भाई, जो मेरी बहनें इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वजीफे को समझकर, पूरी वीडियो को ध्यान से तवज्जो से देखकर वजीफे को समझकर फिर किया करें ताकि आपको इस वजीफे का फ़ायदा हासिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से ताकतवर अमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान और बहुत संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 16 शबान हफ्ते के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ऐ अल्लाह पाक, इस बाबरकत महीने का वास्ता, आज माह शबान 16 तारीख का वास्ता, हफ्ते के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं इन्हें नेक रोज़गार, अच्छा रोज़गार अता फरमा। हलाल रोज़गार अता कर, ऐसा बाबरकत रोज़गार, पकीज़ा रिज़्क अता कर जिसको हासिल करने के बाद हम कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छुड़ा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना और ऐसा बना कि तुझे पसंद आ जाए।
हमें अपने वालिदैन का गुस्ताख ना बना, ए मेरे मौला हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना। ए मेरे मौला जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के इसबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही इनकी शोहरों की ज़िंदगी भी गुजरे। ए मेरे मौला हमारी दुआओं को अपने फजलो करम के साथ कबूल और मंजूर फरमा, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा। जो मैंने मांगा वो भी अता कर, और जो मैं ना मांग सका अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसे भी अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों एक बार कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से ही हमारी हाजात भी पूरी हो जाए और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। तो दोस्तों आपने बिलखसूस कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों आपने पढ़ना बताए गए तरीके के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ उनके तरीके के मुताबिक ही पढ़े जाते हैं। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा आपने इसी तरतीब वाइज ही इस वजीफे को पढ़ना है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक छोटा सा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। अल्लाह वालों आपने अपने मकसद की नीयत करते हुए साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। आज 16 शबान हफ्ते का दिन है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। शब बरात गुजर चुकी है, उस रात में अल्लाह पाक ने हमारे साथ क्या मामलात किया, हमारे नामा माल में क्या नहीं किया, इसका ना आपको पता है ना मुझे पता है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, इसके बाद रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। इस चंद दिन में कबूलियत की घड़ियों में आप ये वजीफा पढ़ लीजिए, इसको ना छोड़िएगा। ये ना हो कि कबूलियत की घड़ियां आपके हाथों से निकल जाएं। पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के रब करीम का एक नाम है। रब करीम किसी को भी मायूस नहीं करता। वैसे तो रब करीम का हर नाम ही फजीलत और बरकत वाला है। आज रब करीम के जो नाम का वजीफा आपके हवाले करूंगा, इसे इसमें आजम कहा जाता है। आपने या हय्यो या कयूम को पढ़ना है। या हय्यो या कयूम एक ऐसा इसमें आजम है, भिखारी फकीर भी है, मायूस है, डिप्रेशन में है, जो समझते हैं कि वो काम ऐसा जो कभी हो ही नहीं सकता। आप समझते हैं कि ये काम तो बस नामुमकिन सा काम है और वो समझते हैं कि वो हमेशा गुर्बत और तंगदस्ती में ही रहेंगे। वो एक बार अपनी गुर्बत और तंगदस्ती से निजात के लिए अपने मकसद को जहन में रखकर कामयाबी की नीयत से यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक से हम कलाम होकर या हय्यो या कयूम को पढ़कर देखिएगा। जब या हय्यो या कयूम को ज़मीन पर बैठकर पढ़ा जाता है तो अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। अर्श इलाही पर बैठा रब खजानों के मुंह खोल देता है। तो वजीफे की तरफ दोबारा चलते हैं और मैं आपको इस वजीफे के मुतालिक बताता चलूँ। आपने सबसे पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक आपने कोई सा भी पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। और इसके बाद आपने या हय्यो या कयूम को 111 बार पढ़ना है। इस वजीफे को करते दौरान आपने किसी भी किस्म की किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई गुफ्तगू नहीं करनी और ना ही आपसे कोई बात करेगा। इसको आप तन्हाई में बैठकर पढ़ेंगे तो ये वजीफा ज़्यादा करामत साबित होगा। आपने 111 बार या हय्यो या कयूम को पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा करना है वो मेरे रब के कुरान पाक के आगाज में जो सूरत पढ़ी जाती है, इस सूरत का वजीफा है। इस सूरत का नाम सूरत फातिहा है। इस सूरत की कदर व कीमत इतनी ज्यादा है कि कुरान मजीद जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब करीम ने अपनी कलाम पाक का आगाज ही सूरत फातिहा से किया हुआ है। हर नमाज में ये सूरत फातिहा पढ़ी जाती है और ये सूरत मेराज की रात मेरे महबूब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी गई थी। हर मुसलमान मर्द और औरत पर उस रात में ये नमाज उस पर फर्ज की गई थी। हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। अल्लाह वालों, सूरत फातिहा की 7 आयात हैं। ज़मीनों आसमान के रिज़्क़ और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कब मुमकिन होता है? जब शबान के महीने में बताए गए वज़ाइफ को बताई गई तरतीब के तरीके से पढ़ा जाए। तो आज 16 शबान हफ्ते के दिन सूरत फातिहा का ये खास वजीफा बहुत खास है। तवज्जो के साथ पढ़िएगा,
توجہ بہت ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ وظیفے تو سن لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب وظیفہ کرنے بیٹھتے ہیں تو سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا ان کے ارد گرد پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اس طرح وظیفہ بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ نہ آپ کسی سے اس وظیفے کے دوران بات کریں گے، نہ آپ سے کوئی کرے گا، اور اگر بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر یہ وظیفہ کر کے دعا مانگیں گے تو یقین کامل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وظیفہ 100% آپ کو فائدہ دے گا۔ اس طرح آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اور 111 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر اپنی حاجات، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس وظیفے کو جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے نیک مقصد، جائز مقصد کو پورا کروانے کے لیے، اللہ پاک سے آپ کی جو بھی حاجات ہے دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ جیسے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے سامنے اس وقت حاضر ہیں، آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ اس وقت آپ اللہ پاک کے سامنے حاضر ہیں، رو رو کے، گڑ گڑا کر، دریافت کر کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس دعا کو کرنے کے بعد جب آپ وظیفے کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، قرآنی آیات کے اس صدقے سے، اور اس یا حیو یا قیوم کی برکت سے، وظیفے کے صدقے آپ کی ہر حاجات، ہر جائز مراد اس شعبان کے مہینے میں ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ مہینہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اتنی برکت، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر آپ کو اس مہینے کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت کا اگر آپ کو اہمیت کا پتہ چل جائے تو آپ تو کبھی مسئلے سے اٹھیں بھی نہ۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے۔ مانگ لو، اس مہینے میں مانگ لو۔ یہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پھر اگلے سال آئے گا، اور پتہ نہیں ہی شبرات جو گزری ہے اس میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ، ہمارے نامہ اعمال میں کیا معاملہ کیا ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے۔ کون جیے گا، کون مرے گا، کس کے نصیب میں کیا لکھا گیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ چند دن باقی ہیں، آج 16 شعبان ہو چکی ہے، 14 دن باقی ہیں، پھر یہ سال اگلے سال آئے گا، اور تب تک پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی کہ نہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میرے تمام بہنوں، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ پاک سے روزانہ ہم کلام ہوں، اپنے دنیاوی کام کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں بینک موجود ہیں، جو ہم لوگ کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم بینک میں محفوظ کرتے ہیں کہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے یا ہمارے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام آ سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے، اس کو محسوس کریں، اس کو سمجھیں کہ اسی طرح اللہ پاک نے جو نامہ اعمال فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کی طرف جو 2 فرشتے بٹھائے گئے ہیں، جو اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی طرف جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس دن ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، یہی نامہ اعمال، یہی جمع کیا ہوا بے قسم کا اکاؤنٹ بیلنس روز محشر قبر میں حساب کے وقت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو میں اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، شعبان کا مہینہ ہے، کچھ دن باقی ہیں، اس مہینے کو ضائع نہ کریں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، اس وظیفے کو کر لیں، مانگ لو، اس مہینے میں مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو اس مہینے میں مانگ لو۔ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور ہم انہی کی امتی میں سے ہیں اور انہی کے غلام ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ لو، ان کے صدقے کا مانگ لو، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرا اور اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔